हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। लास्ट क्लास में मैंने टाइप ऑफ फंक्शन स्टार्ट किया था और वहाँ पर हम लोगों ने पोलिनोमियल फंक्शन के बारे में स्टडी कर ली थी। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आपके सामने लिखा हुआ है, अगर आपके सामने लिखा हो एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, यहाँ पर ए हमारा जो है बेस है, एक्स यहाँ पर आप पावर बोल सकते हैं या इंडेक्स बोल सकते हैं या एक्सपोनेंट बोल सकते हैं। जो बेस हमारा है वो हमेशा ही पॉजिटिव होना चाहिए और बेस की जो वैल्यू है वो कभी वन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेस की वैल्यू वन हो गई तो फंक्शन आपके पास हमेशा क्या आ जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन आ जाएगा। वन की पावर आप कुछ भी करते रहना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। एक्स कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर होना चाहिए। इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंट फंक्शन हम लोग बात कर सकते हैं, या एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स भी होता है, इसको हम लोग भी एक्सपोनेंट फंक्शन ही बोलते हैं। जहाँ पर ई की वैल्यू होती है अप्रोक्स 2.71828178 के अप्रोक्स होती है। ठीक है, अब बेस हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। जब बेस हम लोग पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो बेस पॉजिटिव की भी दो बात हो सकती है, या तो बेस हमारा ग्रेटर देन वन हो सकता है, या फिर बेस हमारा 0 से 1 के बीच में हो सकता है। समझ गए क्या। अब मैं दोनों केस के लिए ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ऑफ बेस ए की पावर एक्स व्हेन बेस जब हमारे पास क्या हो, 1 से बड़ा हो। तो 1 से बड़े के लिए ए को मैं क्या करूँ, कुछ भी एक नंबर मान लेता हूँ। 2 की पावर एक्स एक फंक्शन मान लिया मैंने। लेट्स अज्यूम वाई को क्या मान लिया, 2 की पावर एक्स अज्यूम कर लिया है। तो जब मैंने 2 की पावर एक्स अज्यूम किया तो मैं सिंपल टेबल से भी आपको बता देता हूँ। अगर आप टेबल से समझना चाहते हैं तो टेबल से भी समझ आइएगा। टेबल से बात करें तो मैंने यहाँ पर x लिख लिया है, यहाँ पर मैंने y लिख लिया है। जब मैं x को 0 रख रहा हूँ तो y की वैल्यू मुझे मिल रही है 1। जब मैं x को 1 रख रहा हूँ तो मुझे 2 में वैल्यू मिल रही है। जब मैंने इन्फिनिटी रखा तो मुझे वैल्यू मिली इन्फिनिटी। बट जब मैंने माइनस इन्फिनिटी रखा, कितना रखा, माइनस इन्फिनिटी रखा, यानी y इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी, यानी 1/2 की पावर इन्फिनिटी। नीचे जितना बड़ा नंबर, तो ये नंबर को 0 तो नहीं होने देगा, बट 0 प्लस करके कोई नंबर आएगा। जैसे आपके पास 1/2 लिखा हुआ तो आप इसको बोल रहे हैं 0.5। अगर नंबर 1/4 लिख रहा है तो नंबर क्या चल रहा है, 0.25। नीचे नंबर जितना बड़ा होता चला जा रहा है तो नंबर ये छोटा होता चला जा रहा है। और जब इन्फिनिटी की बात करेंगे तो नंबर 0 तो नहीं आएगा, बट किसको टेंड कर जाएगा, 0 प्लस को टेंड कर जाएगा। ठीक है जी, तो पॉइंट उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है फंक्शन का डेरिवेटिव लेने का। मैंने वाई डैश निकाला डेरिवेटिव, तो ए की पावर एक्स हमारे पास लिखा हुआ है, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए की पावर एक्स इंटू लोगे। क्लियर है। फंक्शन का दोबारा से डेरिवेटिव निकाला एफ डबल डैश, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव ए की पावर एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो लोग ए दोबारा आ जाएगा, तो लोग स्क्वायर ए आ जाएगा। फंक्शन का जो डबल डेरिवेटिव मैं देख पा रहा हूँ, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव हमेशा क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। तो मेरा जो ग्राफ बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, कनकेव अप बनने वाला है। समझ गए क्या, ग्राफ कैसा बनने वाला है, कनकेव अप ग्राफ बनने वाला है। क्लियर है सबको। अब स्टार्ट करते हैं ग्राफ बनाना। तो ग्राफ में जब बनाता हूँ, ठीक है जी, ग्राफ हम लोग इसका बनाते हैं। अब जब हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे तो आप देखिए एक बार, जब आप इन्फिनिटी पर होंगे तो आप यहाँ पर भी इन्फिनिटी पर होंगे। जब माइनस इन्फिनिटी पर होंगे तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी ग्राफ आपका कुछ ऐसा स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, क्लियर है क्या। यस, आपका ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, जब आप माइनस इन्फिनिटी पर होंगे तो आप कहाँ पर होंगे, 0 प्लस पर होंगे। एक्स के लिए जब 0 वाई, तो ये 0 आपके पास एक्स की का पॉइंट कौन सा होगा, 0। वाई की वैल्यू कितनी होगी, 1, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। और इन्फिनिटी पर आप क्या होंगे, इन्फिनिटी पर आसमान को छू रहे होंगे। तो ये हमने लोगों ने बेस कब बनाया, जब बेस है की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 से ज़्यादा। और ग्राफ को आप देख भी रहे हैं, ग्राफ कैसा आपका कनकेव अप ग्राफ है। डोमेन की बात कर लेते हैं। डोमेन की बात यहाँ पर जब हम लोगों ने की तो डोमेन यहाँ से हम लोगों को क्या दिख रही है, एक्स की वैल्यू तो आपने माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक रखी है, तो डोमेन तो क्या आने वाली है, आर। अब मैं इसकी बात कर लेता हूँ, रेंज की बात कर लेता हूँ। जब मैंने रेंज की बात करी तो रेंज में आप क्या देख रहे हैं कि वाई की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ रही है। वाई की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ रही है, तो 0 से लेकर इन्फिनिटी, 0 भी आ रही है क्या, नहीं आ रही, तो 0 पर भी ओपन ब्रैकेट, या आप इसको आर पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। क्लियर है क्या आपको। आगे बढ़ते हैं। सेकंड हम लोग ग्राफ
का जो बेस है इस बार हम लोगों ने रखा है 0 से 1, तो आप y इज इक्वल टू क्या जूम कर लीजिए 1/2 की पावर x फंक्शन जूम कर लीजिए। सिमिलरली क्या बनाइए, टेबल बनाइए। टेबल जब आप बनाएंगे यहाँ पर हमारे पास x, यहाँ पर हमारे पास y। x को जब आपने 0 रखा, x को क्या रखा 0, तो y की वैल्यू अभी भी 1 आने वाली है। x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 1/2 आने वाली है। इन्फिनिटी रखा, जब आपने x को क्या रखा, इन्फिनिटी रखा, और एक बार आप क्या रखने वाले, माइनस इन्फिनिटी रखने वाले। समझ गए क्या? जब आप x को क्या रखेंगे, माइनस इन्फिनिटी रखेंगे, तो फंक्शन किसको टेंड कर जाएगा, इन्फिनिटी को। और जब आप इन्फिनिटी रखेंगे तो किसको टेंड कर जाएगा, 0 प्लस को। तो ग्राफ हम लोग इसका बनाते हैं। ठीक है जी। जब आपने ग्राफ बनाया तो यहाँ पर ग्राफ कैसा बनेगा, इस बार ग्राफ आपका पहले यहाँ से ऐसे गया था, और इस बार आप किसके लिए कहाँ पर हैं, सेम, वो तो यहीं वाला पॉइंट तो यहीं पर आने वाला ही है। जब आप x के लिए इन्फिनिटी पर हैं तो y के लिए कहाँ पर है, 0 प्लस पर। और जब यहाँ पर मिनी इन्फिनिटी पर है तो यहाँ कहाँ पर, इन्फिनिटी पर। तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। समझ गए क्या? तो ग्राफ आपका बन चुका है। ये वाला पॉइंट कौन सा, 0,1 पॉइंट है। ठीक है, नोट कर लीजिए। डोमेन और रेंज आप देख ही पा रहे होंगे। नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, दैट इज लॉगरिथमिक फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन y इज इक्वल टू log a बेस x आया कहाँ से, एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ही आया है। यहाँ पर a हमारे पास वही बेस है, x वो नंबर है जिसका log लिया जा रहा है। यहाँ पर मैं बात करूँ तो बेस जो है हमारा वो क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। बेस की वैल्यू कभी 1 नहीं हो सकती, और जिस नंबर का log लिया जा रहा है नंबर कैसा होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। क्या करते हैं हम लोग, इसका भी सेम डेरिवेटिव वाले कंसेप्ट से मैं गया। y इज इक्वल टू, मैंने log x का डेरिवेटिव लिया तो कितना आएगा, 1/x आएगा। एक बार डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास आएगा -1/x²। तो कैसा आने वाला है, -1/x² आपके पास आ चुका है। तो जो क्या है, नेगेटिव होने वाला हमेशा। अगर किसी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, कनकेव डाउन। ग्राफ कैसा बनेगा आपका, कनकेव डाउन। समझ गए क्या? अब इसका हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाते हैं log a बेस x का, जब हमारे पास बेस क्या हो, 1 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो बेस 1 से ज़्यादा के लिए बना रहा हूँ तो log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको लिख पाऊंगा क्या, a की पावर y इज इक्वल टू एक्स लिख पाऊंगा। a की पावर y इज इक्वल टू, अगर x में इसको लिख पाऊंगा तो मैंने सिमिलरली वही कंसेप्ट से मैंने a की पावर y इज इक्वल टू एक्स मेरे पास आ चुका है। मैंने टेबल बना दी। कनकेव अप और कनकेव डाउन का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ अभी। ठीक है जी। यहाँ पर हम लोगों ने x रखा, यहाँ पर रखा मैंने y। बेस 1 से ज़्यादा है तो मैं 2 की पावर y इज इक्वल टू एक्स के लिए एक बार बना लेता हूँ। हम लोगों ने y को रखा 0, तो x की वैल्यू हमें मिल गई 1। y को रखा 1 तो x की वैल्यू मिल गई 2। y को रखा इन्फिनिटी तो x की वैल्यू मिल गई इन्फिनिटी। और जब y को हम लोगों ने रखा माइनस इन्फिनिटी तो ये किसको टेंड कर जाएगा, 0 प्लस को टेंड कर जाएगा। तो बनाते हैं इसका ग्राफ। ठीक है जी। जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो मुझे पॉइंट समझ में आ चुके हैं। x इन्फिनिटी के लिए कहाँ पर जाएगा, इन्फिनिटी पर जाएगा। ग्राफ मेरा कनकेव डाउन होने वाला है, इन्फिनिटी पर जाएंगे तो यहाँ इन्फिनिटी यहीं पर होंगे। और आप x के लिए जब कहाँ पर होंगे, y के लिए माइनस इन्फिनिटी यहाँ पर होंगे, तो ग्राफ कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो इस ग्राफ को हम लोग बना देते हैं। ठीक है जी। तो ये वाला पॉइंट जो है आपके पास कितना आने वाला है, ये वाला जो पॉइंट है वो हमारे पास आ जाएगा 1,0। क्लियर है क्या? सिमिलरली जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा किसके लिए, बेस 1 से कम के लिए, बेस 1 से कम के लिए जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो मेरे पास ग्राफ क्या बन के आएगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। मैं यही बना देता हूँ। ये बेस हमारा 1 से ज़्यादा के लिए ग्राफ है। ठीक है, अगर बेस हमारा 1 से कम होगा तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बन के आएगा। ठीक है जी। ये ग्राफ हमारा किसका है, बाद वाला जो ग्राफ मैं बना रहा हूँ, जब बेस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है।
क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, इसके डोमेन और रेंज की बात भी करने वाले हैं। डोमेन और रेंज की बात करेंगे तो क्या देख पा रहे हैं आप, डोमेन बोलिए। डोमेन के बारे में बात करें, एक्स की वैल्यू कभी नेगेटिव हुई है क्या, नहीं हुई, आप देख लीजिए। तो डोमेन क्या आने वाली है, 0 से इन्फिनिटी, 0 आने वाला है क्या, नहीं आने वाला, या आप इसको आर पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। और रेंज की बात करें तो रेंज हमारे पास क्या आने वाली है, रेंज y का कंप्लीट पोर्शन इसने कवर किया है, तो हमारे पास इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी टू क्या आने वाली है, प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी आने वाली है, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, r आने वाली है, क्योंकि y का नीचे से लेकर ऊपर तक का पूरा पोर्शन कवर किया है। क्लियर है सबको, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ग्राफ ऑफ ln x एंड ex टुगेदर। ये दोनों फंक्शन एक दूसरे की मिरर इमेज होती हैं। यहाँ पर मैं दोनों का ग्राफ एक साथ बना रहा हूँ, आप देखिएगा। ठीक है जी। ये हम लोगों ने किसका ग्राफ बनाया था, y इज इक्वल टू e⁴x का ग्राफ बनाया था। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कौन से थे, 1,0। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, लाइन y इज इक्वल टू x लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू x लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो y इज इक्वल टू x लाइन जो होगी, ये y इज इक्वल टू x लाइन होगी क्या, ये लाइन y इज इक्वल टू x हमारे पास ड्रॉ कर दी है मैंने। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ किया था, तो कुछ ऐसा बन गया था। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन log x का ग्राफ मैं बनाऊँ, तो log x का ग्राफ मेरा कैसा बन के आया था, दोनों के फंक्शन के मैंने ग्राफ एक साथ ड्रॉ कर दिए हैं। दोनों फंक्शन की क्या मैं बता रहा था, ये वाला पॉइंट जो है हमारे, इस पॉइंट की मैं बात करूँ तो ये वाला पॉइंट 1,0 है, और ये वाला पॉइंट कौन सा, 0,1। इस वाले पॉइंट की मैं बात करूँ तो ये वाला पॉइंट कौन सा है, x के लिए तो माइनस इन्फिनिटी है, y के लिए 0 प्लस है। सिमिलरली यहाँ पर मैं बात करूँ तो x के लिए कौन सा पॉइंट है, 0 प्लस पॉइंट है, और y के लिए कौन सा पॉइंट है, ये माइनस इन्फिनिटी पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है, इन्फिनिटी कोमा इन्फिनिटी वाला पॉइंट है, इसके लिए भी पॉइंट कौन सा, इन्फिनिटी कोमा इन्फिनिटी वाला पॉइंट है। दोनों फंक्शन एक दूसरे के लाइन y इज इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज होती हैं। यस, देख लीजिए आप, y इज इक्वल टू एक्स मिरर का काम कर रही है। अगर ये पॉइंट 0,1 है तो ये पॉइंट 1,0 है। अगर ये पॉइंट 0 प्लस कोमा माइनस इन्फिनिटी है तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट माइनस इन्फिनिटी कोमा 0 प्लस है। एक्स वाली हर एक वैल्यू अगर यहाँ पर 1, e होगा तो ये पॉइंट e,1 होगा। क्लियर है क्या सबको, दोनों फंक्शन एक दूसरे की लाइन y इज इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होती है, मिरर इमेज होती है। क्लियर है सबको, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू ln x का रूट। तो ln x का रूट का मतलब क्या हुआ, ln x रूट के अंदर आने वाली चीज़ हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। y इज इक्वल टू ln x के अंदर आने वाली चीज़ कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, ln x हमेशा बड़ा होगा ln 1 से, तो x हमेशा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। तो 1 से इन्फिनिटी आपको क्या आ गया आंसर। आप क्या चाहते हैं, नंबर कैसा मिले आपको, पॉजिटिव नंबर मिले। क्लियर है सबको, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, फाइंड द डोमेन ऑफ ln x। ln x के डोमेन निकालने के लिए कंडीशन क्या है कि नीचे वाली जो चीज़ है वो 0 ना बनने पाए, यानी ln x कभी क्या नहीं होने पाए, ln 1 ना होने पाए, यानी x कभी क्या नहीं होने पाए, 1 ना होने पाए। तो सारे रियल नंबर किसको छोड़कर, 1 को छोड़कर। नीचे वाली जो टर्म है वो कभी 0 ना बनने पाए, 0 ना बनने पाए तो x इज इक्वल टू कभी 1 ना होने पाए। तो सारे रियल नंबर किसको छोड़कर, 1 को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि फाइंड द डोमेन ऑफ दिस। तो रूट के अंदर लिखे जाने वाली टर्म 4x माइनस एक्स स्क्वेयर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x मस्ट बी लेस देन 0, क्योंकि इनक्वालिटी को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो इनक्वालिटी का जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया फंक्शन, जहाँ जहाँ 0 हो रहा था उसको नोट कर लीजिए।
लेस देन का साइन है तो नेगेटिव वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास रेगुलर वीडियो का अपडेट पहुंचे। आप लोगों की क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जल्द ही हम लोग हमारे चैनल के थ्रू एक ऐप भी लॉन्च कर रहे हैं जिसमें आप अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ फाइंड द डोमेन ऑफ दिस। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन, अगर हमारे पास log ऑफ ए बेस एक्स लिखा हुआ है, इसको डिफाइन करने की कंडीशन ए पॉजिटिव होना चाहिए, ए 1 नहीं होना चाहिए और एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। तीनों कंडीशन एक्स हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा एक्स कभी 1 नहीं होना चाहिए और 2x-1 साथ के साथ x-3 ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया, कहाँ कहाँ जीरो रहा, 1/2 पर, 3 पर, प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन का साइन है तो माइनस इन्फिनिटी से 1/2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। अब आपको तीनों वाले पार्ट का कॉमन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप क्या चाहते हैं, एक्स पॉजिटिव चाहते हैं तो 0 से 1/2 आ जाएगा, यूनियन 3 से इन्फिनिटी आ जाएगा। आप क्या चाहते हैं, एक्स की वैल्यू 1 ना आए और आपने एक्स की वैल्यू 1 दी भी नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ दिस। डोमेन की बात करें तो ये नंबर log का बेस लिखा हुआ है तो हमेशा ही पॉजिटिव और कभी 1 भी नहीं आने वाला, बट इस नंबर की मैं बात करूं यानी log 10 बेस 1 प्लस x3 की मैं बात करूँ तो नंबर हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यानी 1 प्लस x³ कैसा होना चाहिए, हमेशा 10 की पावर 0 यानी 1 से बड़ा होना चाहिए। तो x³ हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यानी x कैसा होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर है सबको, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ हमारे पास log ऑफ 1/2 log ऑफ 2 log ऑफ 3 2x-1 ग्रेटर देन 0 यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ये आप लोगों को अगर log इनक्वालिटी क्लियर नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो मैं एक बार log इनक्वालिटी आपको बता देता हूँ। अगर हमारे पास लिखा हो log b बेस a ग्रेटर देन c, तो आप क्या लिख सकते हैं, अगर बेस हमारा 1 से बड़ा है, बेस अगर हमारा 1 से बड़ा है तो a यहाँ पर हो जाएगा a लेस देन b की पावर c। a की वैल्यू जो है b की पावर c से बड़ी आने वाली। इनक्वालिटी सेम साइड रहेगी अगर बेस हमारा 1 से बड़ा है तो। अगर बेस 1 से छोटा है, बेस कैसा है, बेस हमारा अगर यहाँ पर बात करें 0 से 1 के बीच में रहे तो इनक्वालिटी का जो साइन है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, b की पावर c। ये b की पावर c से तो छोटा होगा, साथ के साथ इसको 0 से बड़ा होना पड़ेगा क्योंकि आपको इनक्वालिटी लगानी पड़ेगी, इस बात का भी, क्योंकि बेस इससे तो ठीक है होगा बट 0 वाली कंडीशन भी आपको लगानी पड़ेगी। तो इस वाले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या आने वाला अपने पास, ये अपने पास आ जाएगा log 2 log 3 2x-1 बेस 1/2 से है तो इनक्वालिटी का साइन क्या हो जाने वाला है, घूम जाने वाला है। तो ये 1/2 की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1। ये नंबर 1 से छोटा तो होना ही चाहिए, साथ के साथ ये नंबर 0 से बड़ा भी होना चाहिए। ये तो कंडीशन है ना हमारी। अगर आप ये वाली कंडीशन मिस कर देंगे तो आपके आंसर के गलत होने के 100% चांसेस रहेंगे। अब आपने log को 2 लिया तो 2 के अकॉर्डिंग तो बेस आपका 1 से बड़ा तो इनक्वालिटी सेम साइड रहेगी, तो 2 की पावर 0 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा log 3, ये हो जाएगा 2x-1, ये 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 को लेके आए तो ये 3 हो जाएगा, ये 2x-1 हो जाएगा, ये हमारे पास 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 2x-1 आपने दोनों साइड ऐड किया तो 4 से 10 हो जाएगा आपके पास, 2 से आपने डिवाइड किया तो 2 से लेकर x कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर 2 से 5 पर क्लोज और 2 पर क्या आ जाएगा, ओपन, x बिलोंगिंग टू। आपसे x की वैल्यू ही पूछी गई थी। क्लियर है सबको, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बेस इस पर भी 1 से कम है तो आपका क्या हो जाने वाला है, log 6 बेस x² प्लस x डिवाइडेड बाई x/4। जो बेस आपका चेंज हो जाएगा 1/2 की पावर 0 1,
बेस 1 से कम है तो इनक्वालिटी अपना साइन चेंज कर लेगी। ये नंबर 1 से बड़ा है तो डेफिनेटली 0 से तो बड़ा होगा ही, तो वो वाला पार्ट लगाने की रिक्वायरमेंट है नहीं। इसको हम लोगों ने लिखा है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स अपॉन एक्स की पावर 4। अगेन बेस 1 से बड़ा तो इनक्वालिटी सेम साइड रहेगी, 6 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस एक्स बाई 4 माइनस 6 ग्रेटर देन 0। हम लोगों ने एलसीएम ले लिया तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 24 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0। फैक्टराइज किया तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0। फैक्टराइज किए तो ये आ रहा है एक्स माइनस 8 एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया, कहाँ कहाँ 0 हो रहा, -4 पर, -3 पर, 8 पर, प्लस माइनस प्लस माइनस। ग्रेटर देन का साइन है तो -4 से 3 आ जाएगा, यूनियन 8 टू इन्फिनिटी आ जाएगा। क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या मॉडुलस फंक्शन। y इज इक्वल टू मोड एक्स। ये आंसर हमेशा पॉजिटिव देता है। अगर आपके पास x लिखा हुआ है तो x पॉजिटिव, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव या 0 से बड़ी है तो नंबर आपको क्या देगा, x बना कर देगा। अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो आपको क्या बना कर देगा, -x देगा। x की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो -x रखने से वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर है सबको? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या मॉडुलस फंक्शन। अब हम लोग इसका डोमेन, रेंज और ग्राफ बनाते हैं। ठीक है जी। y इज इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ मैं जब बना रहा हूँ तो y इज इक्वल टू एक्स कब आएगा, जब x की वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या 0 होगी। -x कब आएगा, जब x नेगेटिव होगा। इसका ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है जी। एक y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। x पॉजिटिव के लिए मैंने बना दिया है और x नेगेटिव के लिए भी मैंने बना दिया है। ठीक है जी। अब इसके डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। डोमेन क्या देख रहे हैं आप, यहाँ वाले इन माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक का जो पूरा इलाका हम लोगों ने कवर किया है, तो इसकी डोमेन जो आने वाली है वो क्या आने वाली है, R आने वाली है। डोमेन क्या आने वाली है, R। और रेंज की मैं बात करूँ तो रेंज क्या आने वाली है, रेंज आप देख रहे हैं 0 भी इंक्लूड है क्या, बिल्कुल 0 भी इंक्लूड है। 0 से लेकर इन्फिनिटी आने वाली है और 0 पर भी क्लोज ब्रैकेट। क्लियर है क्या? डोमेन R होती है और रेंज क्या हमारे पास 0 से इन्फिनिटी। क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। डोमेन, रेंज एंड ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का मोड। यस, आप अगर आपने इसका ग्राफ अच्छे से समझ लिया, y मन की आंखों से देखो, ये y माइनस 0 इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 0 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, y माइनस 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस 0। यानी जो चोंच है वो किस पर है, 0,0 पर है। तो 0,0 पॉइंट कौन से वाले पॉइंट है, ये वाले पॉइंट है। यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम लोगों को किसका ग्राफ बनाना है, तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है y माइनस 0 इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 1। तो बेसिकली इसका वर्टेक्स क्या लिखा हुआ है, 1,0 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, वर्टेक्स इसका लिखा हुआ है 1,0। तो 1,0 के लिए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू कितनी है, 0। x की वैल्यू 1 और y के लिए वैल्यू 0। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, यही होगी। तो इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। समझ गए? तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 1,0 हो जाएगा। जैसे इस ग्राफ को देखकर क्या लग रहा है, डोमेन क्या आने वाली, डोमेन तो अभी भी इसकी R ही आने वाली है। डोमेन तो क्या आने वाली है, R। और रेंज इसकी बात करें तो रेंज अभी भी क्या आने वाली है, रेंज की बात करें तो नंबर क्या आने वाला है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तो आने वाला, अभी भी 0 आने वाला है क्या, बिल्कुल 1 रखने पर 0 हो जाएगा। तो 0 से इन्फिनिटी इसकी क्या आने वाली है, रेंज आने वाली। ये चोंच बना दीजिए बस, बाकी तो सब आपको ड्रॉ ही करना है। नेक्स्ट की बात करें तो y इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 1 लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, y माइनस 1 इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 0। तो एक चोंच किस पर बनने वाली है, 0,1 पर। किस पर बनने वाली है, 0,1 पर। तो बना दीजिए 0,1।
ठीक है जी। 0,1 पॉइंट कौन सा आने वाला है? 0,1 एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1, ये वाला पॉइंट आने वाला है क्या? तो यहीं से आपका ग्राफ बन जाएगा। समझ गए क्या? क्लियर है सबको? ये वाला पॉइंट कौन सा है? 0,1 पॉइंट है। अब यहाँ से किसकी बात कर लेते हैं? डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। डोमेन तो अभी भी आर आने वाली है, क्योंकि ग्राफ -इन्फिनिटी से पूरा इन्फिनिटी तक कैप्चर है। अब रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज मतलब होता है वाई की वैल्यू। इसको देखिए, फंक्शन कभी 1 से नीचे आएगा क्या? कभी भी नहीं आएगा। मिनिमम कितना होगा? 1 ही होगा। तो 1 से इन्फिनिटी आपके पास क्या आने वाली है? रेंज। क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। फाइंड द डोमेन, रेंज एंड ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 1 लिखा हुआ है। सिमिलरली क्वेश्चन इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? y माइनस 0 इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस ऑफ -1। तो बेसिकली ये -1,0 वाला पॉइंट हम लोगों को गिवन है। तो -1,0 के लिए ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0, -1,0 ये वाला पॉइंट आने वाला है क्या? तो इसके लिए बना देते हैं। क्लियर है सबको? -1,0 के लिए पॉइंट आ चुका है क्या? बिल्कुल आ चुका है। अगर इसकी डोमेन की बात करूँ तो डोमेन क्या आने वाली है? अभी भी डोमेन आर आने वाली है। और रेंज किसकी हम लोग बात करें तो रेंज अभी भी क्या आने वाली है? आर आने वाली है, क्योंकि वाई का पूरा इलाका इसने कवर किया, एक्स का पूरा इलाका कवर किया डोमेन के लिए। रेंज की बात करें तो नेगेटिव तो नहीं हो सकता, बट 0 हो सकता है। क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट लिखा हुआ है y-1 इज इक्वल टू मोड ऑफ x-1। ये तो किस पर लिखा हुआ है? 1,1 पर लिखा हुआ है। तो बना लेते हैं इसके लिए ग्राफ। ठीक है जी। 1,1 कौन सा पॉइंट आएगा? ये 1, ये 1। तो ये वाला पॉइंट क्या आएगा? 1,1 आएगा। ठीक है जी। तो 1,1 के लिए ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारे पास 1,1 के लिए पॉइंट आ चुका है। ये 1,1। डोमेन बोलिए इसकी कितनी आएगी? डोमेन इसकी आएगी आर। डोमेन क्या आएगी? आर। और रेंज की मैं बात करूँ तो रेंज कितनी आने वाली है? बोलो। रेंज आने वाली है 1 से इन्फिनिटी, क्योंकि ये फंक्शन 1 से नीचे तो कभी आएगा ही नहीं। क्लियर है क्या सबको? नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू दिस। y इज इक्वल टू दिस, इसको सोल्व भी करना है और इसको हम लोगों को इसका क्या बनाना है? ग्राफ भी बनाना है। समझ गए क्या? तो करते हैं स्टार्ट इसको। मोड अगर आप लोगों को ओपन नहीं करना आता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मोड हम लोग इसको ओपन करते हैं। तो मोड ये कहाँ नंबर 0 होने वाला है? ये 0 होने वाला है -1 पर और 2 पर। तो डिफरेंट केस बनेंगे। सबसे पहले मैं केस बना लेता हूँ x ग्रेटर दैन 2 की वैल्यू के लिए। जब 2 से बड़ा हमारे पास होगा तो दोनों पॉजिटिव खुलेंगे। आएगा x-2 प्लस x+1 प्लस x आ जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा 3x प्लस 1 बनकर, 3x प्लस 1 बनकर, 2x माइनस 1 सॉरी 3x माइनस 1 बनकर, 3x माइनस 1 बनकर। अब x की जब वैल्यू हमारे पास -1 से 2 के बीच पर होगी उसकी बात कर लेते हैं। तो हम लोग कोई भी नंबर सोच लेते हैं। 0 रखने से नंबर नेगेटिव आएगा तो ये आएगा -(x+2). 0 रखने से ये नंबर कैसा आएगा? हमारे पास पॉजिटिव आएगा तो ये आएगा x+1 प्लस x आ जाएगा। तो x से x कैंसिल, तो ये हमारे पास नंबर बनकर आएगा x+3। अब मैं नंबर सोच लेता हूँ x की वैल्यू -1 से छोटी होगी। जब -1 से छोटी होगी तो पहले वाला भी हमारे पास नेगेटिव खुलेगा तो माइनस का x आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, ये भी नेगेटिव खुलेगा, -(x-1) प्लस x आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा -(x+1) कर। क्लियर है सबको? अब हम लोग इसका क्या करते हैं? ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसका मैं ग्राफ नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। आप देखिएगा एक बार इसको। मैं एक बार इसको नोट कर लेता हूँ, तीनों के तीनों केस को।
हमारे पास आया है x ग्रेटर देन 2 के लिए हमारे पास आया फंक्शन 3x माइनस 1। x की वैल्यू जब हमारे पास -1 से लेकर 2 है तो फंक्शन हमारे पास आया है x+3। और जब -x+1 कब आया, जब x की वैल्यू लेस देन -1 है। क्लियर है सबको? अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। क्लियर सबको? देखिए सबसे पहले पॉइंट में लोकेट कर लेता हूँ, पॉइंट लोकेट कर लेता हूँ। x ग्रेटर देन 2 की मैं बात कर रहा हूँ तो ये वाला पॉइंट 1, ये वाला पॉइंट 2, ये वाला पॉइंट 3, ये 4, ये 5, ये वाला पॉइंट -1, ये वाला पॉइंट -2, ये वाला पॉइंट -3। x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 के लिए बात कर रहे हैं। जब एग्जैक्ट 2 पर बात करेंगे तो ये नंबर कितना देगा? 6 - 1 5 आंसर देने वाला है। 1 2 3 4 5। जब 2 पर होंगे तो हम फंक्शन कहाँ पर होगा? 5 यहाँ पर होगा। क्लियर है सबको? जब हम लोग 2 पर होंगे तो फंक्शन कहाँ पर होगा? 5 पर होगा। उसके बाद बात करें 3 पर, 2 से बड़े वाले 3 के लिए बात करें तो ये फंक्शन होगा अप्रोक्स 3 पर बात करें तो फंक्शन होगा 8 पर। किस पर होगा? 8 पर। तो 5 6 7 8। जब हम लोग 3 पर होंगे तो फंक्शन कहाँ पर होगा? यहाँ पर 8 पर होगा। समझ गए क्या? फंक्शन जब 2 पर होंगे तो फंक्शन किस पर होगा? 3 8 पर होगा। 2 3 8, सॉरी यहाँ से आ जाएगा। ठीक है जी। तो इस फंक्शन को मैं क्या कर लेता हूँ? ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है जी। अब हम लोग क्या करते हैं? अगेन पॉइंट लोकेट करते हैं। कहाँ से कहाँ तक के लिए? -2 से -1 की बात कर लेते हैं। 2 पर तो फंक्शन 2 पर तो हमारे पास अभी भी 5 पर ही आने वाला है। इसका मतलब यहीं से ग्राफ स्टार्ट होगा। -1 की मैं बात करूँ तो -1 रखने पर ये पॉइंट कितना देगा? -1 रखने पर ये वैल्यू देगा अपने पास, ये रखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब हम लोग -1 पर इस फंक्शन की बात कर लेते हैं तो -1 पर ये वैल्यू देगा हम लोगों को 2। -1 पर वैल्यू देगा ये 2, -1 पर वैल्यू देगा 2। और 0 पर बात करें तो इस फंक्शन की 0 पर ये वैल्यू देगा 3। 0 पर वैल्यू देगा ये 3, यानी ये वाला पॉइंट देगा। समझ गए? तो जो हमारा ग्राफ बन के आने वाला है तो वो ग्राफ बन के आने वाला है ये वाला पॉइंट। ठीक है जी। अब हम लोग इसके आगे की बात कर लेते हैं। -1 से आगे की बात करें तो -1 से आगे हम लोग ग्राफ स्टार्ट करेंगे तो ये ग्राफ कहाँ पे स्टार्ट होगा? -1 2 यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है जी। इससे आगे की बात कर लेते हैं। -2 रखने पर 2 + 3 देगा, यानी -2 रखने पर ये फंक्शन 3 देगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है जी। तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ चला जाएगा और ऊपर की तरफ जाएगा तो इसको मैं बना देता हूँ, ये हमारे पास आ जाएगा। समझ गए? थोड़ा सा पॉइंट पे डिफरेंस था तो थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है, बट ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनने वाला है। समझ गए? अब इस फंक्शन की आपसे कोई डोमेन पूछे, क्या पूछे? डोमेन पूछे तो डोमेन आप देख पा रहे होंगे। डोमेन तो क्या आने वाली? आर आने वाली, क्योंकि ग्राफ पूरा ग्राफ इसने कैप्चर किया है। रेंज की बात करें तो इसकी मिनिमम वैल्यू, जो मिनिमम वैल्यू 2 आने वाली है, तो 2 से इन्फिनिटी ये ग्राफ आने वाला है। रेंज हमारी 2 से इन्फिनिटी आ चुकी है। समझ गए? अब आपसे क्या पूछेगा? वो आपसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछेगा। आपसे क्या पूछेगा? जो y था फंक्शन, जो आपके पास स्टार्टिंग में गिवन था, फंक्शन आपसे पास गिवन था y = x - 2 का मोड प्लस x+1 का मोड प्लस x गिवन था। आपसे क्या बोल देगा? y = k करके कोई कांस्टेंट लाइन है। आपसे पूछेगा कि इस इक्वेशन का आपको k की क्या वैल्यू रखी जाए, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस इक्वेशन हैज़ ओनली वन सॉल्यूशन। तो k को उस केस में कितना होना पड़ेगा? 2 होना पड़ेगा। समझ गए क्या? k को कितना होना पड़ेगा? क्योंकि आपको y = 2 लाइन जो कैसे क्लिक करनी पड़ेगी? यहाँ पर ही क्लिक करनी पड़ेगी। तो ये तो k = 2 लाइन है, y = k लाइन है, जिसके लिए आपको कितने सॉल्यूशन मिल रहे हैं? एक सॉल्यूशन मिल रहा है। अगर आपसे बोले कि k की किस वैल्यू के लिए कितने 2 सॉल्यूशन चाहिए, आपको कितने सॉल्यूशन चाहिए? 2 सॉल्यूशन। 2 सॉल्यूशन कब आएंगे? जब यहाँ से आप क्लिक करेंगे ये वाला पार्ट। 5 से बड़ा रखते तो आपके पास कितने सॉल्यूशन आने लग जाएंगे?
3 सॉल्यूशन आने वाले हैं। 2 से 5 तक हमारे पास कितने सॉल्यूशन आएंगे? 2 सॉल्यूशन। समझ गए क्या? आपसे बोलता है कि नो सॉल्यूशन, वाई इज इक्वल टू के के लिए आपसे नो सॉल्यूशन पूछे कि आपका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आना चाहिए, तो के की वैल्यू जब 2 से छोटी होगी तो कभी दोनों का मिलान हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा? नो सॉल्यूशन आ जाएगा। समझ गए कि आप लोग? क्लियर है सबको? ऐसे क्वेश्चन आपके सामने पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है x² - 5x - 6 नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको बताने हैं। तो दोनों केस मैंने ले लिए। पहला केस मैंने ले लिया x की वैल्यू जब पॉजिटिव है, तो हमारे पास क्या बन के आएगा? x² - 5x 6 = 0। फैक्टराइज किया तो क्या आएगा? x - 6 बनकर आएगा और x + 1 बनकर आएगा। तो x की दो वैल्यू आएंगी यहाँ से 6 एंड -1। x पॉजिटिव के लिए बात की तो ये वाला सिलेक्शन रिजेक्ट हो जाएगा। तो x = 6 इज़ द ओनली सॉल्यूशन। क्लियर है सबको? या फिर जब सेकंड हम लोग x नेगेटिव के लिए खोलेंगे तो हमारे पास क्या बन के आएगा? x² - 5x हो जाएगा -6 = 0। तो ये हमारे पास आएंगे x + 6 एंड x - 1 = 0। तो यहाँ से एक हमारे पास सॉल्यूशन आएगा -6 और एक सॉल्यूशन आएगा 1। ठीक है, तो 1 यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि x नेगेटिव के लिए आपने बात करी थी। तो -6 विल बी द आंसर। तो यहाँ से दो आंसर आ गए 6 एंड -6। अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते थे। इसको लिखा मोड ऑफ x², सेकंड मेथड की मैं बात कर रहा हूँ, माइनस ये लिखा हुआ है आपके पास 6 mod x लिखा मैंने और प्लस mod x लिखा मैंने -6 = 0। फैक्टराइज किया तो हमारे पास आ गया मोड ऑफ x -6 एंड मोड ऑफ x + 1 = 0। तो आइदर मोड ऑफ x = 6 या अदर मोड ऑफ x = -1। मोड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो x = कितना सोल्यूशन आ गया? +-6। जैसा भी आपका मन हो वैसे आप कर सकते हैं। क्लियर सबको? आगे बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन की बात करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, अगर आपके सामने मोड ऑफ x = a लिखा हो तो आप इसको लिख सकते हैं x = ±a। मोड ऑफ x की बात करें या माइनस ऑफ मोड x की बात करें, दोनों सेम ही आंसर देने वाली है। थर्ड, अगर मोड ऑफ x <a लिखा हुआ है तो इस बात का मतलब है x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आने वाली है? -a से a के बीच में आने वाली है। अगर आपके सामने लिखा हुआ मोड ऑफ x > a तो इसका आंसर आने वाला -∞ टू -a यूनियन a से ∞। क्लियर है सबको? नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, x + y का जो कंप्लीट मोड है, अगर वो मोड ऑफ x इंडिविजुअल अलग अलग दोनों के इक्वल है तो एक्स वाई की जो मल्टीप्लाई है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। प्रॉपर्टी नंबर 6, अगर मोड ऑफ x - y जो है, अगर हमारे पास मोड ऑफ x + मोड ऑफ y के इक्वल आ रहा है तो यहाँ पर दोनों की जो मल्टीप्लाई वो 0 से छोटी होनी चाहिए। सेवन्थ की बात करूँ, अगर मोड ऑफ x² लिखा हुआ तो ये हमेशा मोड ऑफ x बनकर बाहर निकलता है। क्लियर है? इसी के बेस पर हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास? गिवन है क्वेश्चन मोड ऑफ x + मोड ऑफ x - 4 x + 4 = 4 गिवन है। तो आपसे x की रेंज पूछी गई है। x क्या हो सकता है? आप इसको लिख सकते हैं क्या? मोड ऑफ x + मोड ऑफ x + 4 = मोड ऑफ x + 4 - x। क्लियर है क्या? लिख सकते हैं बिल्कुल। एक फंक्शन, ये तो वही वाली प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास, x - y का मोड, अगर हमारे पास मोड ऑफ x + मोड ऑफ y लिखा हुआ है, यस x + 4 - x करके लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? दोनों की मल्टीप्लाई x और x + 4 की जो मल्टीप्लाई वो नेगेटिव आनी चाहिए। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया तो एक -4 आएगा, एक 0 आएगा, प्लस माइनस प्लस, तो नेगेटिव वाला आंसर है। तो -4 से 0 क्या हो सकता है आपका आंसर? क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंक्शन के डिफरेंट टाइप सिग्नम फंक्शन डिस्कस करेंगे।